प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और लेकर आ गए एक और बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड आपके लिए। और ऐसा शो रेडियो उड़ान पे जो अपनी किस्म का एक लौता शो है पूरे प्लेटफॉर्म पे, और जो देता है आपको टोटल इन्फॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन और ओनली इन्फॉर्मेशन इस शो में आपको मिलती है। शो में 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको लगातार जानकारियां ही मिलती हैं। डिसेबिलिटी को लेके हम दुनिया भर की जानकारियां आपके लिए लेकर आते हैं। कोशिश करते हैं सारे न्यूज़ आपको एक घंटे में परोस दिए जाएं। कोशिश हमारी ये भी होती है कि कोई भी ऐसी इवेंट या ट्रेनिंग अलर्ट आप ना छूटे जो आपके ज़रूरत की हो और वो मिस हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो डिसेबिलिटी से संबंध रखती हो, डिसेबिलिटी सेक्टर से संबंध रखती हो और आपके किसी भी तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है आपके लिए, उसको हम इस शो में लाने की कोशिश करते हैं। और इस शो का जो एक एम और एग्जेक्टिव आप कह सकते हैं वो ये भी है कि जो लिसनर्स हमारे वर्किंग हैं, थ्रू आउट द वीक ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और इतना वक्त नहीं मिलता कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ सके डिसेबिलिटी को लेके या कुछ और चेक कर सके, उनके लिए एक शुक्रवार की रात को 9 बजे एक परफेक्ट टाइम हमने आपके लिए चूज़ किया है, जहाँ पर आप सुन सकते हैं इस शो को। और पूरे वीक के दौरान क्या हुआ देश और दुनिया में, कौन से चेंजेस आए डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, कौन सी बातें नई हुई हैं, वो आप इस शो में जान पाते हैं। पूरे शो के दौरान अगर सेगमेंट की बात करें तो हम आपको बताते हैं वीकली न्यूज़, जिसमें आपके आसपास देश दुनिया में क्या हुआ, क्या होने वाला है और क्या चल रहा है वो सब बताया जाता है। इसके साथ साथ कौन कौन से स्पेशल इवेंट्स होने वाले हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं जो आपके काम की हैं या आप जिसमें कुछ जाके स्किलफुल कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। और इसके बाद हमारा दूसरा सेगमेंट जिसमें हम आपको बताते हैं आपके जॉब अलर्ट्स। जी हाँ, जो भी लोग एजुकेशन ले रहे हैं, क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उनकी ज़रूरत है कि वो अपनी क्वालिफिकेशन के बाद अपनी एक जॉब प्रोफाइल बनाएं। उसके लिए सूटेबल जॉब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए यहाँ पे वो जॉब्स बताएं, वो अलर्ट्स बताएं आपको कि प्रेजेंट टाइम में कौन कौन सी जॉब अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जो हम आपको जॉब्स अलर्ट्स देते हैं। तो ये हो गया शो के दौरान। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी होती है जो हमारे लिसनर्स के लिए है कि जी हाँ, लिसनर्स अगर चाहें आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ जो किसी भी तरह से हमारे लिसनर्स के काम आ सकती है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN पर आप हमें कॉल कर सकते हैं शो के दौरान कभी भी 9 से 10 के बीच में। टेक्स्ट मैसेज भी करें या वॉइस नोट करें या फिर हमारे मोबाइल नंबर, जी हाँ, कम्युनिटी कलर्स का जो एक मोबाइल नंबर है 9015173846, इस नंबर पे भी आप छोटी सी मिस कॉल देके हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चाहें तो इसी नंबर को यानी कि 9015173846 को आप व्हाट्सएप के लिए भी यूज़ करें। वहाँ पे भी आप अपने टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट सेंड करके शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेडियो उड़ान का व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शो में भी अपने वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप शो में पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पर आप जाएं तो रेडियो उड़ान का फेसबुक पेज सर्च करें रेडियो उड़ान के नाम से, वो आपको मिल जाएगा। वो भी माध्यम है हमसे जुड़ने का। साथ में रेडियो उड़ान अपना ग्रुप भी चला रहा है फेसबुक पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर एक और सरल तरीका,
आप हमारी वेबसाइट विजिट करें। जी हाँ, www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, अपनी राय बेझिझक हम तक पहुंचाएं वहां से, ये भी एक माध्यम है। या कम्युनिटी कलर्स को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, शो सुन सकते हैं वहाँ पे और अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये कुछ माध्यम हमारे जो आपको बताते हैं कि आप कैसे रेडियो उड़ान से या कम्युनिटी कलर से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का। पहला सेगमेंट हमारा जो हमेशा आपके लिए लेकर आता है कुछ स्पेशल न्यूज़, जिसे आरजे निशा लाती हैं। तो चलिए आज देखते हैं आरजे निशा हमारे लिए कौन से वीकली न्यूज़ लेकर आई हैं हमेशा की तरह। और जो भी वो न्यूज़ लेकर आती हैं वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और बड़े मज़ेदार होते हैं। तो चलिए आज सुनते हैं अपना पहला सेगमेंट, उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊँगा, बात करेंगे अपने जॉब अलर्ट्स की उसके बाद। तो ये रहा आपका पहला सेगमेंट, वीकली न्यूज़ बाय आरजे निशा। गुड इवनिंग दोस्तों, रेडियो उड़ान के शो कम्युनिटी कलर्स में मैं आरजे निशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कम्युनिटी कलर्स में जहाँ मैं आपके लिए हर हफ्ते डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरें लेकर आती हूँ, साथ साथ इवेंट्स की जानकारी भी लेकर आती हूँ, वो कोर्सेज जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप बने रहिए इस शो के साथ, क्योंकि आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ। लास्ट ईयर ही आरपीडी बिल 2016 पास हो गया था, पर उसके इफेक्ट्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पर गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि विद इन अ वीक आरपीडी बिल 2016 इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाएगा। National Trust organized an event on Inclusive India, and in that event our Union Minister Mr. Thawarchand Gehlot assured that the rules of RPD Bill 2016 will be notified in a week's time. जी हाँ, हमारे यूनियन मिनिस्टर मिस्टर थावरचंद गहलोत ने ये एश्योर किया है कि एक हफ्ते के अंदर आरपीडी बिल के हिसाब से रिजर्वेशन का कोटा 3% से 5% कर दिया जाएगा और स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट इसी साल से उठा पाएंगे। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट जॉब्स का कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है और यही कोटा हायर एजुकेशन के लिए 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। और साथ साथ वो बच्चे जो 6 से 18 साल के बीच के हैं और डिफरेंटली एबल्ड हैं, उन लोगों के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इस बिल को विद इन अ वीक नोटिफाई करने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रहा है। इस बिल पर काम चल रहा है और हमारे यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि एक हफ्ते के अंदर ये बिल डेफिनेटली नोटिफाई हो जाएगा और इसके इफेक्ट्स आप इसी साल से देख सकते हैं। पुराने आरपीडी बिल 1995 की जगह नया आरपीडी बिल 2016 ले लेगा और इस नए आरपीडी बिल के हिसाब से असॉल्टिंग, इंटिमिडेटिंग, इंसल्टिंग, denying food to a differently abled person, sexually assaulting a differently abled woman and performing a medical procedure on her without her consent, which might lead to termination of pregnancy, will draw jail term up to 5 years. और वो लोग जो इस आरपीडी बिल 2016 के प्रोविजंस को नहीं मानेंगे, उन्हें 5 लाख तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। नए आरपीडी बिल 2016 के हिसाब से डिसेबिलिटी का एम्बिट बढ़ा दिया गया, उसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को भी इंक्लूड किया गया। इसको रिकॉग्नाइज किया सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सीट रिजर्व की। उसके बाद पंजाब ने आगे आकर एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए रिजर्वेशन की और अब दिल्ली में एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब्स में भी रिजर्वेशन की जा रही है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DSLSA ने हाल ही में एक एडवर्टाइजमेंट दी। इस एडवर्टाइजमेंट की टॉप लाइन थी फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर्स ओनली। जी हाँ, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने स्पेशली एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली हैं। इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है। दिल्ली पहली ऐसी सिटी है जिसने
एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब्स निकाली हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आरपीटी बिल 2016 में डिसेबिलिटी का एम्बेड बढ़ा दिया गया है। इसमें एसिड अटैक विक्टिम्स को इंक्लूड किया गया है। दो अभी भी आरपीटी बिल नोटिफाइड ढंग से नहीं हुआ है, पर फिर भी सिटीज आगे आ रही हैं, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चेंजेस कर रही हैं। इसी तरह दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने भी आगे आकर एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब्स रिजर्व की हैं। अथॉरिटी ने 12 क्लेरिकल की जॉब्स निकाली हैं एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, जिनमें सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द 7th पे कमीशन। दिल्ली गवर्नमेंट के वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब रिजर्व करवाई जाएं। एसिड अटैक विक्टिम्स के रिहेबिलिटेशन और उनके एम्पावरमेंट के लिए ये लोअर डिवीजन क्लर्क की जॉब्स क्रिएट की गई बाय द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड चीफ जस्टिस। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जिन्होंने क्लास 12 पास की है, और वो लोग जिन्होंने क्लास 10 पास की है वो लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस अश्योरेंस के साथ कि विद इन 5 इयर्स वो अपनी क्लास 12 का एग्जाम क्लियर कर लेंगे। चंद्राहास मिश्रा, जो कि एक कॉमर्स के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्हें 2011 में अपना MBA का कोर्स छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया। जब उन्होंने अपने लैंडलॉर्ड के बेटे को एक लड़की के साथ मिसबिहेव करते हुए देखा, उसे रोकने की कोशिश की तो उन पर एसिड से अटैक किया गया। वो अब एसिड सर्वाइवर फाउंडेशन इंडिया ASFI के मेंबर बन चुके हैं और लोगों को मदद करते हैं। उन लोगों को जो कि एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं, वो उन्हें कॉम्पनसेशन और बाकी के असिस्टेंस लेने में हेल्प करते हैं। मिश्रा 30 से 40 एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ टच में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। एसपी के डायरेक्टर मुकुल वर्मा, जो कि मिश्रा के साथ एसिड अटैक विक्टिम को सरवाइव करवाने में उनकी मदद करने में काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि जॉब क्रिएशन ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। पहले एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी स्कीम नहीं थी। जहां मेडिकल ट्रीटमेंट एसेंशियल है, वहीं रिहेबिलिटेशन तो और भी ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है और दिल्ली गवर्नमेंट पहली ऐसी गवर्नमेंट है जिन्होंने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं। अगर आप जिंदगी में कुछ करने की ठान लें तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात प्रूव की है अमल खेर ने। जी हाँ, अमल खेर, जिन्होंने अपने बोन डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल किया, स्लम एरिया में रही और जिन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट भी नहीं मिला, उसके बावजूद भी इन्होंने UPSC एग्जाम को क्लियर किया है। अमल खेर, जो कि 28 साल की हैं, जिन्होंने UPSC में ऑल इंडिया रैंक 420 लिया है एंड शी विल सून बिकम IAS अंडर द डिसेबिलिटी कोटा। उनके लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। जी हाँ, उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर अमल खेर, जो कि बहुत ही ब्रेव हैं, जिनके इरादे बिल्कुल पक्के थे, जिन्होंने सोच लिया था, ठान लिया था कि उन्हें जिंदगी में कुछ ना कुछ करके दिखाना है, चाहे उनकी कंडीशंस कितनी भी एडवर्स हों। वो अपनी एडवर्स कंडीशंस के बावजूद भी इस मुकाम तक पहुंची। वो हम सब लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, कुछ ना करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। उन सभी के लिए ये अमल खेर एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। जी हाँ, अमल खेर, जिनकी बॉडी में 16 फ्रैक्चर्स हुए और 8 सर्जरी से उनको गुजरना पड़ा बिकॉज ऑफ हर डिजीज। वो जब 5 साल की थी तो अपने पेरेंट्स के साथ राजस्थान से दिल्ली आई। यहाँ पर उनके फादर एज अ स्ट्रीट वेंडर काम करते थे। वो हजरत निजामुद्दीन के पास कपड़े बेचते थे और पास ही के स्लम एरिया में ये लोग रहते थे। 5th क्लास तक उन्होंने अपनी पढ़ाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकली डिसेबल्स में की। उसके बाद क्लास 8 तक वो अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ी। वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट था तो उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी होती थी। वहाँ पर फैसिलिटीज इतनी नहीं थी, पर वो सेटिस्फाइड थी कि वो एटलीस्ट पढ़ पा रही हैं। यहाँ तक लाइफ उनके लिए मुश्किल थी, पर उसके बाद और भी दर्दनाक हो गई जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कहा कि वो
अर्वचन भारती भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना चाहती हैं क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उनके पेरेंट्स ने इस चीज के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 8th क्लास तक पढ़ चुकी हैं और एक लड़की के लिए इससे ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं। उन्होंने जब आगे पढ़ने की जिद की तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने तिलकपुरी के वहाँ एक झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू किया, जिसका किराया वो ट्यूशन पढ़ा कर देती थी। अब क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी तो वहीं के बच्चे आते थे। 50 से 100 रुपए तक उनको ट्यूशन की फीस मिलती थी। इतने से पैसे में अकेले रहना, अपनी पढ़ाई भी करना, किराया भी देना बहुत मुश्किल था, जिसके लिए उन्होंने शुरू में 3 से 5, उसके बाद 5 से 7, 7 से 9 और रात के 10-10 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ाती थी। सुबह स्कूल जाती, पूरा दिन ट्यूशन पढ़ाती और उसके बाद रात को अपनी पढ़ाई करती। पर उन्हें जो आगे ले जा पाया वो था उनका मेरिट और उनकी डिटर्मिनेशन। झुग्गी झोपड़ी में एक लड़की के लिए अकेला रहना आज के टाइम में एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है, पर अमल का कहना है कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। वहीं तिलकपुरी की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सनक बेगम ने बताया कि अमल बहुत ही बहादुर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो पूरा दिन तो अकेली रहती थी, पर रात को सनक अपनी बेटी को अमल के साथ सोने के लिए भेज देती थी, जिसके लिए अमल उसे फ्री में ट्यूशंस देती थी। क्लास 12th में उन्होंने 91% मार्क्स स्कोर किए और गार्गी कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद वो अपनी कॉलेज की फीस भी ट्यूशन पढ़ाकर ही पे करती थी। उनके लिए लाइफ बहुत मुश्किल थी। अपने फिजिकल डिसऑर्डर के साथ स्ट्रगल करना, पैसे ना होने की वजह से ज्यादा मेहनत करना और अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना, अकेले रहना, सब कुछ अकेले करना, ये सब कुछ उनके लिए बहुत मुश्किल था। पर उनकी डिटर्मिनेशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो ये सब कुछ कर पाती थी। और अब उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और उनकी ये मेहनत रंग लाई है। क्या अब अमल खेर के पेरेंट्स उन्हें देखकर गर्व महसूस करेंगे या फिर उन्हें शर्मिंदगी का एहसास होगा? साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटका के कैंपा हुनैया ने यूपीएससी में 343 रैंक ली है। ये एक विजुअली इम्पेयर्ड हैं और इनके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको रेडियो उड़ान सुनना होगा। जी हाँ, रेडियो उड़ान के शो एक मुलाकात में हम जल्दी ही मिस्टर कैंपा हुनैया को लेकर आएंगे और आपकी जिंदगी को इंस्पायर करने के लिए ये अपनी जिंदगी की कहानी बताएंगे। ये आप सबके साथ इस इंटरव्यू में शेयर करेंगे कि इन्होंने किन सारी मुसीबतों का सामना किया, किस तरह से पढ़ाई की, कैसे प्रिपरेशन की और यूपीएससी में ये रैंक पा लिया। तो अगर आप भी यूपीएससी के एग्जाम्स देने वाले हैं, यूपीएससी क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये इंटरव्यू जरूर सुनना होगा। जी हाँ, मिस्टर कैंपा हुनैया यहाँ पर आकर आपको टिप्स भी देने वाले हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। जीएसटी टैक्स के आने पर जहां लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था, वहीं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए ये टैक्स एक मुसीबत बन गया है। हैदराबाद में 10 लाख से भी ज्यादा लोग इस टैक्स का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जीएसटी टैक्स अब उन एड्स एंड अप्लायंसेस पर भी लगाया होगा जो कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिन एड्स एंड अप्लायंसेस पर पहले कोई भी टैक्स नहीं था। मई 16 से मई 18 के बीच में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब वो एड्स एंड अप्लायंसेस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, उन पर भी जीएसटी टैक्स लेवाए होने वाला है। जहां मोदी गवर्नमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को दिव्यांग जैसे नाम दे रही है, वहीं ये किस तरह का स्टेप है ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाने वाले एड्स एंड अप्लायंसेस पर पहले कोई भी टैक्स नहीं होता था। वहीं अब ये डिसाइड हुआ है कि ब्रेल पेपर पर 8%, टाइपराइटर्स पर 12%, व्हील चेयर्स और वो असिस्टिव डिवाइसेस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाते हैं, उन पर 5% का जीएसटी टैक्स होगा और हियरिंग एड्स पर 12% का जीएसटी टैक्स लगाया जाएगा। वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो कि पहले से ही इकोनॉमिकली वीक होते हैं, जिनके लिए ये एड्स एंड अप्लायंसेस सब्सिडी के बाद भी खरीदना मुश्किल होता है, अब उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। उनके लिए ये एड्स एंड अप्लायंसेस लेना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी टैक्स के बाद इनके रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले हैं। चौका राव जो कि तेलंगाना के AICB ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के मेंबर हैं, जो खुद एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट को ये जीएसटी टैक्स हटा लेना चाहिए,
क्योंकि ब्रेल पेपर और ब्रेल बुक्स वैसे भी बाकी बुक से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और ये जीएसटी टैक्स लगाने के बाद उनके रेट्स और भी बढ़ जाएंगे। मिस्टर राव का कहना है कि हम पहले ही पुअर हैं और इन सारी सर्विसेज को अवेल करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और अब जीएसटी टैक्स लगाने के बाद जो इनका रेट इतना बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट क्या सोचती है कि हम इस सब के लिए कहां से पे करेंगे। यूनियन मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे गए हैं। उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि इन सभी आइटम्स को जीएसटी फ्री कर दिया जाए। बहुत सारे डिसेबल्ड ग्रुप्स इसके प्रोटेस्ट के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि हम पहले ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए ताकि हम ये एड्स एंड अप्लायंसेस ले पाएं, पर अब जीएसटी टैक्स के बाद ये एड्स एंड अप्लायंसेस उनकी रीच से बाहर हो जाने वाले हैं। जी हाँ, रेडियो उड़ान बिल्कुल उम्मीद करता है कि गवर्नमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के द्वारा यूज किए जाने वाले इन एड्स एंड अप्लायंसेस पर से जीएसटी टैक्स को हटा लेगी। तो चलिए, फिलहाल गर्मी का मौसम है, घूमने का किसका मन नहीं करता। आपका भी घूमने का मन करता है, पर कभी कभी लगता है कि डिसेबिलिटी आड़े आ जाएगी। कभी कभी लगता है कि हमारी डिसेबिलिटी के कारण हम बाहर घूमने नहीं जा सकते। तो आपकी इसी सोच को बदलने के लिए BGFI एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें प्लैनेट एबल और इनेबल्ड ट्रेवल के बारे में बताया जाएगा, जो कि आपको एक्सेसिबल टूरिज्म प्रोवाइड करा रहे हैं। बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, आपको भी लगता होगा कि हॉलिडे पर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ एक्सेसिबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज आने वाले हैं। पर अगर आपको ये कहा जाए कि आप भी अपने मनपसंद हॉलिडे पर जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं बिना किसी एक्सेसिबिलिटी इश्यू के, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी। जी हाँ, ऐसे ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए BGFI एक नॉलेज शेयरिंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसी महीने यानी कि जून में। यहाँ पर आपको प्लैनेट एबल्ड और इनेबल्ड ट्रेवल के ओनर से मिलवाया जाएगा। उनकी प्रेजेंटेशन होगी, वो आपको बताएंगे कि वो किस तरह पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए टूरिज्म को आसान और अच्छा बना रहे हैं। यहाँ पर आपको उस ऐप के बारे में भी बताया जाएगा जो कि एक्सेसिबल है, जिसके थ्रू अगर आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो आराम से बुकिंग कर सकते हैं, होटल्स की भी और साथ साथ टिकट्स की भी। यहाँ पर स्पीकर्स में होंगी प्लैनेट एबल्ड की ओनर नेहा अरोरा, जिनके पेरेंट्स डिसेबल थे। उनको घुमाने ले जाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, तभी उन्होंने इस तरह की एक कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा, जो कि HCL, अडोबी और नोकिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर चुकी हैं। उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर इसे अपना एक फुल टाइम प्रोफेशन बना लिया। जी हाँ, उन्होंने शुरू किया प्लैनेट एबल, जिसमें वो एक्सेसिबल टूरिज्म प्रोवाइड कराती हैं फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। यहाँ पर आपको व्हीलचेयर की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर और विजुअली चैलेंज लोगों के लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है। नेहा अरोड़ा जी का कहना है कि जब उन्होंने प्लैनेट एबल्ड के बारे में सोचा, तब उन्होंने देखा कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए घूमने जाना, बाहर जाना बहुत मुश्किल था। उनके लिए इस तरह की कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और उनके दिमाग में ये यूनिक आइडिया आया और उन्होंने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को भी ईज प्रोवाइड कराने के बारे में सोचा, उनको भी प्लेजर प्रोवाइड कराने के बारे में सोचा और प्लैनेट एबल्ड की शुरुआत की। इनके साथ साथ होंगे मिस्टर डेबिलन सेन, जो कि इनेबल्ड ट्रेवल के हेड हैं। ये एक मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हैं और पिछले 18 सालों से अपने आप को ये वेल नोन ग्लोबल कंपनीज के नए इनिशिएटिव्स के साथ एसोसिएट करते आए हैं। ये जे वॉल्टर थॉमसन, लोनली प्लैनेट और बुक माई शो जैसी बड़ी कंपनीज में काम कर चुके हैं। कॉक्स एंड किंग्स, जो कि एक बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है, इनेबल ट्रेवल उसी का एक पार्ट है और ये इंडिया की पहली एक्सेसिबल हॉलिडे स्पेशलिस्ट कंपनी है, जो इंडिया में 15 सिटीज को कवर करेगी। फिलहाल ये इवेंट 10 जून 2017 को होगा और टाइम रहेगा 3 PM to 6 PM और वेन्यू है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB, मुंबई। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं मिस्टर संतोष सेलियन को 9930775758 पर। तो चलिए, इसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं इस बार प्लैनेट एबल्ड आपको कौन से एक्साइटिंग टूर पर ले जाने वाला है। जी हाँ, प्लैनेट एबल्ड इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ट्रैकिंग टूर। जी हाँ, ये ट्रैकिंग टूर शुरू होगा हिमाचल के धौलाधर रेंज में त्रायन से। जी हाँ, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी है और गर्मी से छुटकारा पाने के लिए गर्मी से दूर भागने के तरीके हर कोई ढूंढ रहा है।
और प्लैनेटेबल आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप लेकर आया है। जी हाँ, ये एक ट्रैकिंग टूर है जो शुरू होगा हिमाचल के धौलाधर रेंज के त्रायन से। ये हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही स्टनिंग ट्रैक है। यहाँ पर सनराइज, सनसेट और आसपास के नजारे देखकर आप दंग ही रह जाएंगे। यहाँ का मौसम तो अच्छा है ही, पहाड़ों पे बर्फ भी आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ यहाँ के नजारे बहुत ही अमेजिंग होंगे। वो लोग जो पहली बार ट्रैकिंग करने वाले हैं उनके लिए ट्रैकिंग को यहाँ पर बहुत आसान बना दिया जाएगा। बहुत ही कंफर्टेबली आपको पूरे ईज के साथ ट्रैकिंग कराई जाएगी। ट्रैकिंग तो आप साल के किसी भी टाइम में कर सकते हैं, बट ये बारिश का टाइम ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस समय पहाड़ बिल्कुल ग्रीन होंगे और मौसम बहुत ही सुहाना। ये ट्रिप शुरू होने वाला है 30 जून 2017 को और रहेगा 3 जुलाई 2017 तक। For this trip, all the persons with and without disabilities are welcome. कोई भी इस ट्रिप को ज्वाइन कर सकता है अगर वो डिसेबल है या नॉन डिसेबल है। पर हाँ, दुख की बात ये है कि वो लोग जो कि व्हील चेयर पे हैं वो इस ट्रिप पर नहीं जा सकते। पर वो लोग जो कि कैलिपर्स यूज करते हैं, क्रचेस, ट्रिक्स या फिर प्रोस्थेटिक्स यूज कर रहे हैं वो इस ट्रिप पर जा सकते हैं। साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स भी हैं और विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। If you are looking for a thrilling experience and want a trip full of fun and excitement, then you can register at www.goo.gl/forms पर, या फिर आप मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं travel@planetable.com travel@planetabeled.com or you can call at 9910042281. Kerala state government has come up with a policy to initiate barrier-free tourism. जी हाँ, अगर आप केरला के बीचेस पर जाना चाहते हैं पर एक्सेसिबिलिटी के इश्यू के कारण ऐसा सोच भी नहीं पाते, तो अब आप वहाँ जा पाएंगे। केरला के बीचेस पर जाकर एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि वो केरला जिसका एक भी बीच पहले एक्सेसिबल नहीं था, वहाँ के स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अब अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है जिसमें केरला के सभी बीचेस को एक्सेसिबल बनाया जाएगा। केरला में हर साल 1.3 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट और 10.7 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जिनमें से 10% वो होते हैं जो कि डिसेबल या फिर एल्डरली क्लास को बिलोंग करते हैं, जिन्हें केरला में घूमने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत जगह उन्हें एक्सेसिबिलिटी का इशू आता है। इसी सबको ध्यान में रखकर केरला टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल इशू किया है जिसमें केरला के सभी टूरिस्ट प्लेसेस को डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाएगा। यहाँ पर रैम्प्स बनाए जाएंगे, ब्रेल साइनेजेस लगाए जाएंगे, एक्सेसिबल सैनिटरी फैसिलिटीज और एक्सेसिबल लिफ्ट्स लगाई जाएंगी। केरला में आने वाले टूरिस्ट को कंफर्ट फील कराने के लिए उनके लिए सारी जगहों को एक्सेसिबल बनाने के लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि वो अब से कोई भी प्रोजेक्ट तब तक पास नहीं करेंगे जब तक वो डिसेबल फ्रेंडली ना हो। अगर अब से यहाँ कोई भी नई बिल्डिंग बनेगी, नया कोई प्रोजेक्ट पास होगा या फिर किसी पब्लिक प्लेस में रेनोवेशन होगी तो उसके लिए तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वो डिसेबल फ्रेंडली ना हो। प्राइवेट कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए केरला गवर्नमेंट पहले के अपने पब्लिक प्लेसेस को भी डिसेबल फ्रेंडली बनाने के लिए स्टेप्स उठा रही है। यहाँ पर 500 ऐसी जगहों को चूज किया गया है जिनमें कि बीचेस हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं और बहुत सारे और पब्लिक प्लेसेस हैं जिन्हें डिसेबल फ्रेंडली बनाया जाएगा। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि वो हर जगह को तो डिसेबल फ्रेंडली नहीं बना सकती, पर उनकी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके वो अपनी पूरी सिटी को डिसेबल फ्रेंडली बनाए ताकि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। केरला के टूरिज्म डायरेक्टर मिस्टर पी बाला किरण का कहना है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट स्टेट में डिग्निटी के साथ घूम सकें। वो यहाँ पर बिना किसी बैरियर के, बिना किसी प्रॉब्लम के इस सिटी को एक्सप्लोर कर सकें और अपने इस टूरिज्म के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकें। इसके लिए केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि वो न सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस बल्कि बाकी पब्लिक प्लेसेस को भी डिसेबल फ्रेंडली बनाएगी। अक्षा भारत मिशन एंड सुरक्षा फाउंडेशन in collaboration with Kannada Tantramsha is conducting a smartphone workshop from June 10th.
जी हाँ, इस वर्कशॉप में मेनली बताया जाएगा डिजिटल बैंकिंग के बारे में, विजुअली चैलेंज पीपल को स्मार्टफोन यूज करने के बारे में बताया जाएगा, उन सारी स्पेशल एप्स के बारे में बताया जाएगा जो कि विजुअली इम्पैक्ट पीपल डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे जिसमें जॉस की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा, एप्स की इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जाएगा और उनको यूज करना भी सिखाया जाएगा। तो वो पार्टिसिपेंट जो इस वर्कशॉप में पार्ट लें वो अपने साथ पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस जरूर लेके जाएं ताकि उसमें वो इन ट्यूटोरियल्स को आराम से स्टोर कर सकें। प्रोग्राम सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और लंच एंड टी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये वर्कशॉप मैसूर में होगी और इसे अटेंड करने के लिए आपको थर्सडे से पहले रजिस्ट्रेशन जरूर करा देना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं आनंद राज 888-0203-030, गणेश 988-0946-999 से। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये न्यूज बहुत इंटरेस्टिंग लगी होंगी, आपको इसे सुनकर फायदा होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ गई होगी। तो चलिए मुझे यानी आरजे निशा को दे दीजिए इजाजत, पर उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, रेडियो उड़ान पर होने वाले उड़ान आइडल की ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है और इस सैटरडे से इसके ऑडिशंस शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं भी किया तो आप इस शो को शनिवार को रात को 9 बजे जरूर सुनिए, क्योंकि यहाँ पर आपको तरह तरह की मेलोडियस वॉइसेस सुनने को मिलेंगी और ये शो जो कि एक बहुत ही अलग है, बहुत ही अनोखा है, इंटरनेट रेडियो की दुनिया में पहला ही ऐसा शो है, पहला ही ऐसा कंपटीशन होने वाला है जो एक बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। तो दोस्तों, इस शो को जरूर सुनिए और साथ साथ रेडियो उड़ान के बाकी शोज भी जरूर सुनते रहिए। फिलहाल मुझे यानी आरजे निशा को दीजिए इजाजत और चलते हैं आरजे नरेश के पास, जानते हैं आज की जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार, बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों, कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, यह है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर सीजन 2। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और अभी आपने सुने आरजे निशा से वीकली न्यूज़, जिसमें बहुत सारी जानकारियाँ, देश दुनिया की जानकारी आपको मिल गई। और इसमें वो वाली जानकारियाँ जो आपको बताती हैं कि आपके आसपास पिछले दिनों में क्या हुआ या आने वाले वक्त में क्या होने वाला है या अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है। तो ये थे हमारे वीकली न्यूज़ जो आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। चलिए बारी आ गई है एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसका नाम है जॉब अलर्ट। जी हाँ, हमारा एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इस कम्युनिटी कलर सीजन 2 का, जिसमें हम आपको बताते हैं बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़। और आज उन लिसनर्स के लिए जो एजुकेशन में अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, अपने एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ जॉब अलर्ट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए इनके लिए बात करते हैं आज, जो कौन कौन से जॉब अलर्ट्स मेरे पास हैं। पहला जॉब अलर्ट जो मेरे पास यहाँ सामने है, उसमें 1 पोस्ट फॉर VI एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश सब्जेक्ट। जी हाँ, एक पोस्ट है विजुअली चैलेंज्ड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की, सब्जेक्ट है इंग्लिश। और जिस कॉलेज में ये पोस्ट है, पोस्ट डिपार्टमेंट यानी कि कॉलेज का नाम है भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज। जी हाँ, सो 1 पोस्ट फॉर VI एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश सब्जेक्ट इन भास्कराचार्य कॉलेज DU ऑफ अप्लाइड साइंसेज। तो ये कॉलेज का नाम हो गया। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इन क्वालिफिकेशंस को आप जरा ध्यान से सुने। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। बहरहाल आप इनको ध्यान से सुने। क्वालिफिकेशन में सबसे पहली क्वालिफिकेशन, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी। जी हाँ, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए, वो भी जो यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी गाइडलाइंस आप चेक करके देख सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। सो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी विद 55 और इक्वलेंट। जी हाँ, विद 55% मार्क्स और इक्वलेंट इफ ग्रेडिंग सिस्टम फॉलोड इन योर इंस्टीट्यूट और कॉलेज। जी हाँ, अगर आपके कॉलेज में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है तो पॉइंट स्केल पे आपके पास 55% के इक्वलेंट पॉइंट्स होना चाहिए और ग्रेडिंग होनी चाहिए आपकी, या फिर आपके पास सिंपली 55% मार्क्स होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो एक क्वालिफिकेशन ये कि आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी। दूसरा, कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, 55% मार्क्स। या फिर आपके पास अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है तो पॉइंट स्केल पर इट्स इक्वलेंट ग्रेडिंग आपकी होनी चाहिए। आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ कैंडिडेट का UGC नेट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करें उनका UGC नेट और JRF क्वालिफाई होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट की है। जो UGC और CSIR कंडक्ट करते हैं तो वो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आपके पास नेट क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है इस पोस्ट के लिए। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग, जो UGC की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इस पोस्ट पे। और जो परसेंटेज में है 5% का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और किस किस कैटेगरी को दिया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। कैटेगरी में SC, ST, PWD, OBC वो कैटेगरी हैं जो इस रिलैक्सेशन के लिए रिजर्व कैटेगरी में हैं और उनको रिलैक्सेशन मिलेगा। बट द टर्म्स एंड कंडीशन इज डिपेंड्स ऑन द UGC गाइडलाइंस। तो एक बात ये, इसके अलावा अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपको वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑफलाइन मोड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए ऑफलाइन मोड अवेलेबल नहीं है, तो आपको ऑनलाइन विजिट करना होगा वेबसाइट को, वहाँ जाके फॉर्म सबमिट करना होगा। वेबसाइट विजिट करने के लिए वेबसाइट के एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ, http://bcas.du.ac.in। जी हाँ, इस एड्रेस को एक बार फिर से नोट कर लें या कहीं पर सेव करें, http://bcas.du.ac.in। तो ये वेबसाइट का एड्रेस जिस पे जाके आपको विजिट करना है और वहाँ पे जाके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। एक और नोटिफिकेशन जो इस अलर्ट में है वो ये कि नो फी फॉर SC, ST, PWD एंड वीमेंस कैंडिडेट। जी हाँ, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी इन कैटेगरीज के लिए। SC, ST, PWD या वीमेन कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं होगी, एप्लीकेशन फ़ी इनफैक्ट। और अगर कुछ और भी क्वेरीज आपके मन में हैं, अगर आप कुछ और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट को कॉल कर मैसेज कर सकते हैं, ईमेल करें कॉलेज की मेल आईडी पे। चलिए मेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, कॉलेज की मेल आईडी, ऑफिशियल मेल आईडी जिस पे आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कुछ भी। तो ईमेल का एड्रेस भास्कराचार्य college@gmail.com। जी हाँ, ये ईमेल एड्रेस है भास्कराचार्य college@gmail.com। चलिए मैं आपके लिए स्पेल आउट कर देता हूँ इस पूरी ईमेल आईडी को, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। BHASKARYA.college COLLEGE@gmail.com gmail.com। तो ये इनका मेल आईडी जिस पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर कॉल करना चाहें तो टेलीफोन नंबर भी अवेलेबल है, टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं 011, जी हाँ दिल्ली का कोड 011-2508-1015। जी हाँ 011-2508-1015। तो ये जो नंबर है इस पे आप टेलीफोन करके भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं अगर आप ईमेल करने में असमर्थ हैं। और अगर इस पोस्ट के लिए लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट वो है 17 जून 2017। जी हाँ, लास्ट डेट इज़ फॉर दिस जॉब इज़ जून 17, 2017 इज़ द लास्ट डेट। सो ध्यान रखें लास्ट डेट निकल ना पाए और आप पोस्ट को अप्लाई कर दें। तो एक जॉब अलर्ट ये है हमारे पास जो भास्कराचार्य कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट से आपके लिए है। हर वीकेंड आप सबका कोई ना कोई नया प्लान तो होता ही होगा ना, कभी फिल्म तो कभी यूं ही सिटी की सेंट्रल पार्क के बाहर सेल्फीज खींचना, या फिर कुछ भी मन न करे तो घर बैठे बैठे अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर लो। आपको पता है हम जैसे कई लोगों के लिए तो आपका ये वाला प्लान भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब डेफिनेटली होगा। मेरा नाम मधु है, मैं देख नहीं सकती, आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, बट यू नो व्हाट, नाउ गुड फूड टॉक्स। अगर आप नहीं समझे तो हम बताते हैं। गुड फूड टॉक्स है इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप, खास दृष्टिहीन, कम दृष्टि, बुजुर्ग, डिसलेक्सिक और ऑटिस्टिक दोस्तों के लिए। अब आप अपने मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अ सक्षम एंड रेडियो मिर्ची इनिशिएटिव, लोकेशन पार्टनर बारबेक्यू नेशन। बारी आ गई है अपने अगले जॉब अलर्ट की। तो अगला जॉब अलर्ट जो मेरे पास है वो भी टीचिंग प्रोफेशन से ही है। जी हाँ, कॉलेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वन पोस्ट फॉर VI एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब्जेक्ट कॉमर्स इन दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। जी हाँ, एक पोस्ट है विजुअली चैलेंज्ड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये पोस्ट है। सब्जेक्ट है कॉमर्स और डिपार्टमेंट का नाम है या कॉलेज का नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये डिटेल्स किस डिपार्टमेंट में है और एक कौन सी सब्जेक्ट की पोस्ट,
So one post for VI as assistant professor in commerce in Delhi School of Arts and Commerce. If we will talk about the qualifications, the qualifications as same as we already told in the previous alert, so I think we should repeat once again for you. तो इसको नोट कर लें, अगली बार एक जॉब अलर्ट और मैं आपको दूंगा, उसके बाद जिन तीनों जॉब अलर्ट के जो क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी के सारे अलर्ट्स हैं, तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है. गुड एकेडमिक रिकॉर्ड डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी with 55% or equivalent if grading system is followed in your university or institute at PG level degree. जी हाँ, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड डिफाइंड बाय यूनिवर्सिटी, कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या उसके इक्विवेलेंट ग्रेडिंग होनी चाहिए अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो होता है. और ये जो बात हम कर रहे हैं ये पीजी लेवल की बात है. जी हाँ, पीजी डिग्री जो आपकी होगी उसमें होगा, रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होगी. इसके साथ साथ आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है. इट्स अ कंपल्शन फॉर यू हैव टू बी क्वालिफाइड नेट, यूजीसी नेट क्वालिफाइड बाय कंडक्टेड बाय यूजीसी और CSIR. तो ये एक, इसके साथ साथ जो रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन में आपको बता दिया है, there will be 5% relaxation for the categories SC, ST, PWD and OBC. और इसके साथ साथ इस पोस्ट के लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी और वेबसाइट का एड्रेस हम आपको हमेशा की तरह बताएंगे, http://dcac.du.ac.in. जी हाँ, इसको फिर से नोट कर लें. वेबसाइट का एड्रेस है http://dcac.du.ac.in. इस अलर्ट में भी नो फी फॉर एप्लीकेशन फॉर गिवन कैटेगरीज PWD, SC, ST एंड विमेन कैंडिडेट्स. जी हाँ, इस अलर्ट के लिए भी आपको वही सेम नोटिफिकेशन कि आपको कोई फ़ी नहीं देनी अगर आप SC, ST या PWD या विमेन कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए. तो अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं कॉलेज की मेल आईडी पे. मेल आईडी है principaldcac@gmail.com. जी हाँ, ये मेल आईडी है. चलिए मैं आपके लिए स्पेल आउट कर देता हूँ. जिन लिसनर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो उनके लिए हम स्पेल आउट भी करते हैं हर बार. सो इस डी स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स की जो ऑफिशियल मेल आईडी है वो आप नोट कर सकते हैं. principaldcac@gmail.com. अगर आप कॉल करना चाहें नंबर पे तो उसके लिए नंबर हमारे पास अवेलेबल है. इन नंबर्स में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. 011 इज द कोड फॉर दिल्ली. जी हाँ, 011 दिल्ली का कोड. सो नंबर इज 011-2410-9821. इसको फिर से सुन लें, 011-2410-9821 ये नंबर है. और इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सो लास्ट डेट इज June 17th, 2017. जी हाँ, सो लास्ट डेट फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब is June 17, 2017. So be quick to apply the post and only online mode is available for these jobs. इसके अलावा एक जॉब अलर्ट और जो ये भी कॉलेज का ये, चलिए वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. वन पोस्ट फॉर VI एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स इन लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी. जी हाँ, तो जो ये पोस्ट है ये भी विजुअली चैलेंज के लिए रिजर्व्ड है और पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की. सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स.
कॉलेज का नाम है लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसकी भी बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले आपको 2 अलर्ट में बताए, तो बिल्कुल सेम qualifications will be applied for this post also. So next point is you have to apply online for this this particular job, and you have to go through the website का एड्रेस है https://LAKSHMIBAICOLLEGE.in। बिल्कुल बहुत सिंपल ये वेबसाइट है जिसको आप कभी भी नोट कर सकते हैं। हमने आपको स्पेल आउट कर दिया है https://lakshmibaicollege.in। ये वेबसाइट है जिस पे आपको विजिट करना है और अपना फॉर्म एप्लीकेशन को सबमिट करना है, फुलफिल करना है। इसके अलावा आप मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। मेल आईडी है info@lb.ud.ac.in। इसको हम आपके लिए स्पेल आउट भी देते हैं, तो ध्यान से सुन लें इसको। info@lb.du.ac.in। और इस कॉलेज का नंबर भी इस नोटिफिकेशन में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस नंबर को भी नोट करें। और वर्किंग डेज में आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नंबर है 011 दिल्ली कोड, जैसा हमने आपको हर बार बताया, 011-2730-8598। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन फॉर यू, इट्स 011-2730-8598 is the telephone number where you can call and check out and sort out your queries. And last date for this particular job is June 18, 2017। जी हाँ, इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट याद रखें, लास्ट डेट इज 18 जून 2017। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। तो ये थे आज के जॉब अलर्ट, और उम्मीद है आपको जॉब अलर्ट पसंद आए होंगे और आपको समझ में आए होंगे कि जैसे हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की मुश्किल का सामना आप कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और अलर्ट चाहिए जॉब से रिलेटेड या कुछ और आप इस शो में चेंज चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं, या आपकी कुछ डिफरेंट क्वालिफिकेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आपको जॉब अलर्ट इस शो में अभी तक नहीं दे पा रहे हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, चाहे तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के थ्रू भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुंचाएं, बताएं आप क्या चाहते हैं शो में, कैसा बनाना चाहते हैं, किस तरह के चेंजेस इस शो में चाहते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आएं। जी हाँ, रेडियो उड़ान का अपना फेसबुक पेज और ग्रुप है, वहाँ पे भी आप अपनी राय रख सकते हैं, बता सकते हैं सब कुछ क्या चाहते हैं शो के लिए आप कहना। इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें और कुछ शेयर करना चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर यानी कि 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर को व्हाट्सएप पर भी यूज़ करके अपना वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज हमको सेंड कर सकते हैं, या फिर एक और आसान तरीका, रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान लाइव शोज़ में आप आएँ, वहाँ पर आके अपनी राय हम तक पहुँचाएँ और क्या शेयर करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। बहरहाल वक्त हो गया मेरे जाने का, और इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट फ्राइडे को ठीक 9 बजे मैं आपके साथ होऊंगा।
कुछ नए जॉब अलर्ट्स लेके, नए वीकली न्यूज़ का सेगमेंट लेके, कुछ नई जानकारी के साथ हम आपके साथ आएंगे। अब नया शो जो ठीक 10 बजे से स्टार्ट होगा, शाम गज़ल बिल्कुल रेडी है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लाइव शो है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी गज़ल सुनना चाहें तो वहाँ पे रिक्वेस्ट दें। बहरहाल मुझे दें इजाज़त। कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग।